विरासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन कि इस बार वर्दी हमारे बदन पर हो, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, आप जितने भी स्टूडेंट्स रात 9 बजे लाइव जुड़ते हैं वो स्टूडेंट्स लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखा करें। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो आपको बेनिफिट होगा। आप नोट्स बनाइए। मैं थ्योरी मैथ की भी पढ़ाता हूँ और मैं थ्योरी हिंदी की भी पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी एक क्लास मैंने अपलोड की है समास के अव्ययी भाव समास। अगर आपने वो नहीं क्लास देखी तो ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, क्या आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, जो मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही है। वैसे तो मैं मैथ डेली डिस्कस करता हूँ रात 9 बजे, लेकिन इस समय एडिटिंग की प्रॉब्लम होने के कारण हम हिंदी की क्लासें अपलोड कर रहे हैं। जैसे ही हमारा कुछ सिस्टम सुधर जाएगा हम फिर से मैथ के अपलोड करना शुरू कर देंगे। और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि बहुत ही जल्द आपको मैथ और हिंदी की दोनों की क्लासेस डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराऊँ, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका साथ रहेगा। तो आप ज़रूर साथ दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और बेहतर कंटेंट इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पर ले लीजिए। जो भी स्टूडेंट्स 2024 का इंटर का एग्ज़ाम दिए हैं और वो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, क्योंकि ये चैनल आपको थ्योरी भी दे रहा है, क्वेश्चन भी कराएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेस्ट है इस चैनल पर, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं समास। आज है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में होता क्या है? बेसिकली तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। विभक्तियों के लोप के कारण तत्पुरुष समास 6 प्रकार में विभाजित हो जाता है। यानी कि ये 6 तरीके से हम पढ़ेंगे। कर्म तत्पुरुष समास, कर्ण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। ये सारे समास विभक्ति के आधार पर हम तत्पुरुष समास में 6 प्रकार के समास पढ़ेंगे। बेसिकली अगर हम बात करें कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इसमें जो अंतिम पद होता है वो प्रधान होता है। क्या होता है? अंतिम पद प्रधान होता है। या हम ये कह लें कि इसमें प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। वहाँ पास क्या होता है? आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसमें पहला पद क्या होगा? विशेष होगा, विशेष्य होगा, और दूसरा क्या होगा? विशेष्य होगा और पहला विश्लेषण होगा। आइए तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। अब इस तत्पुरुष समास में हम हेडिंग डाल लेते हैं, कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म के कारण। ठीक है, कर्म के कारण। क्या? कर्म के कारण। कर्म के कारण चिन्ह को का समासिक पद में लोप होता है। समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर
को लिखते हैं। यानी कि जब तक समासिक पद में होगा तब तक ये को वाला जो अक्षर है ये क्या होगा, ये लोप रहेगा, ये गायब रहेगा। और जब ही आप समास विग्रह करेंगे तो आपको को लिखना ही पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो ऐसे क्या होते हैं, ऐसे लोप होने पर बनने वाला समास क्या होता है, तत्पुरुष समास होता है, जिसमें कर्म के कारण चिन्ह को का क्या होता है, लोप होता है। वहाँ पास क्या होता है, वहाँ कर्म तत्पुरुष समास होता है। आइए हम पहला आपको एग्जाम्पल रखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है चिड़ी मार। ये आपका समासिक पद है। अगर आप इसका समास विग्रह करेंगे तो आप यही तो कहेंगे, चिड़ियों को मारने वाला। चिड़ियों को मारने वाला। किसको, किस को, चिड़ियों को। तो यहां देखो चिड़ी मार, समझो यहां चिड़ी मार, यहां आप देख रहे हैं बेसिकली कि ये को जो शब्द है वो यहां पास लोप है, नहीं दिखाई देता। समास विग्रह करने पर आपको ये शब्द पुनः दिखाई देने लगता है। ठीक है सर, दूसरा कोई शब्द बताओ। हमने कहा हाँ दूसरा शब्द आप देख लो। हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, जैसे गगन चुम्बी, गगन चुम्बी। तो इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो गगन को क्या, गगन यानी आकाश, गगन को चूमने वाली इमारत भी बोल सकते हैं, या केवल इतना ही बोल दें कि गगन को चूमने वाला या वाली क्या होगा, गगन चुम्मी। वैसे गगन चुम्मी जो है आप इमारत को भी बोल सकते हो, आप पहाड़ की चोटी को भी बोल सकते हो कि देखो ये चोटी जो है क्या है, गगन चुम्मी है, यानी कि बहुत ऊंची है, ये गगन को छू रही है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप इसका जो समास विग्रह करोगे तो यहाँ पास आप को का क्या करोगे, आप लिख दोगे, जबकि यहाँ को का आपको लोप आपको दिखाई देगा, गायब दिखाई देगा। जो भी हमारे साथी हैं अभी अभी 2024 में इंटर का एग्ज़ाम दिया है तो उनके लिए ये क्लास बहुत बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि अभी 2024 दिसंबर में आपका क्या आ रहा है, एसएससी जीडी आ रहा है। ठीक है, दूसरी बात है अगर आप एसएससी केवल जाना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस जैसे सीएचएसएल सीजीएल, तो मैथ की क्लास इस चैनल पर आपको मिलती है। ठीक है, आप आरपीएफ की जॉब करना चाह रहे हैं, अभी रेलवे की आ रही है आरपीएफ की, तो आरपीएफ में भी आप रेलवे में डाल देना। ठीक है, तो ये क्लास कहीं ना कहीं आपके लिए हर जगह बेनिफिट होगी। हालांकि आरपीएफ में हिंदी नहीं पूछी जाती, लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैथ आपको क्लास जरूर मिल जाएगी जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, हालांकि ये क्लास स्पेशल में एसएससी जीडी और जो भी यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एसआई, ठीक है, यूपी टेट सी टेट जैसे एग्जाम जहां हिंदी पूछी जाती है उसके लिए ये मैं थ्योरी हिंदी पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट है, स्पेशल हिंदी की क्लास है, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे। जैसे कि आपको एक और मैं एग्जाम्पल दे दूं, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा का क्या होगा समास विग्रह, जेब को काटने वाला। क्या होगा, जेब को काटने वाला, काटने वाला क्या कहलाएगा, जेब कतरा। क्या कहलाएगा, जेब कतरा। जेब को काटने वाला आपको क्या कहलाएगा, जेब कतरा। ठीक है, एक होता है विरोध जनक। क्या होता है, विरोध जनक। क्या होता है, विरोध जनक, है ना, विरोध जनक। इसको आप समास विग्रह करोगे, विरोध को जन्म देने वाला। क्या, विरोध को क्या, विरोध
को जन्म देने वाला। देख रहे हैं भाई साहब, को समास विग्रह करने पर आपको को दिख रहा है और समासिक पद में आप देख रहे हैं यहां पास को का लोप है। तो मैंने जो कहा कि कर्म तत्पुरुष में कर्म के कारण चिन्ह को का समासिक पद में लोप होता है, तो यहां पास देखो समासिक पद में इसका लोप है, ठीक है। जबकि विग्रह करने पर को लिखते हैं तो देखो यहां पास हमने लिख दिया। आप बेहतर सीख रहे हैं, आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें। अगला देखना एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दें, क्योंकि इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे थ्योरी आपको पढ़ाई जा रही है बेसिक टू एडवांस लेवल। एक होता शब्द आपत्तिजनक, आपत्तिजनक। तो आपत्तिजनक में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, समास विग्रह करोगे तो आपत्ति को जन्म देने वाला, क्या आपत्ति को जन्म देने वाला क्या होता है, आपत्तिजनक। आपत्तिजनक यानी आपत्ति को जन्म देने वाला। और यहाँ पास को क्या था, इधर समासिक पद में आपका लोप था। जब आप विग्रह किए तो को आप लिख रहे हैं, है ना। एक शब्द है एक शब्द होता है, कौन सा शब्द था, जितेंद्र। कौन होता है, जितेंद्र। जितेंद्रियां लिख लो, जितेंद्रियां, जितेंद्रियां। अब जितेंद्रियां का अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद, सॉरी समास विग्रह, इंद्रियों को जीतने वाला, क्या इंद्रियों को जीतने वाला क्या होगा, जितेंद्रियां। यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला क्या होगा, एक होता है मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त। तो क्या होगा, मोक्ष को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त क्या होगा, मोक्ष प्राप्त। क्या होगा, मोक्ष प्राप्त। ये स्टूडेंट्स क्या हैं, ये आपके कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। अगर आपने नहीं नोट डाउन किया है तो आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो बेस्ट लगे वो कर लें, लेकिन इन्हें एक बार लिख जरूर लेना, क्योंकि ये फ्यूचर में पूछे जाएंगे और ये पास्ट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो कहीं ना कहीं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे आपको बेस्ट मिल रहा है। नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक भी आप कर दें। अगला जो हमारा है वो कर्ण तत्पुरुष समास है। कौन सा, कर्ण, कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष में क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष में ये होता है कि कर्ण के कारण चिन्ह से द्वारा के द्वारा, है ना, कर्ण कारण, कारण चिन्ह से द्वारा या से द्वारा का
लोप होता है। वहाँ कर्ण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है? कर्ण चिन्ह के से द्वारा को लोप होता है तो क्या होता है? वहां पास कर्ण तत्पुरुष समास होता है, या बनने वाला समास क्या होता है? से बनने वाला समास कर्ण तत्पुरुष समास होता है। जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर अकाल पीड़ित, समास विग्रह करोगे, क्या लिखोगे? अकाल से पीड़ित। ठीक है, क्या लिखोगे? अकाल से पीड़ित। ठीक है। एक शब्द है आश्चर्यचकित। आश्चर्य है ना, आश्चर्यचकित। तो समास विग्रह करोगे आश्चर्य से चकित। आश्चर्य से चकित क्या हो जाएगा? आश्चर्यचकित। ठीक है। जैसे कि लिखते हैं ना, बिल्कुल गोबर गणेश हो का, हाँ, तो क्या है? गोबर गणेश। तो यहाँ क्या है? गोबर से निर्मित गणेश, गोबर गणेश। ठीक। एक शब्द होता है रोगग्रस्त। रोगग्रस्त क्या होगा? रोग से ग्रस्त, है ना, रोगग्रस्त। आपको होगा गुण युक्त। गुण युक्त समास विग्रह होगा गुण से युक्त। गुण से युक्त क्या होगा? गुण युक्त। शोकाकुल, शोकाकुल, शोकाकुल। ठीक है, यानी कि शौक से आकुल। क्या होगा? शोकाकुल। तो यहाँ देखो सब कहीं से, और ये समास विग्रह करने पर से दिख रहा है, और समासिक पद में आप देख रहे हैं क्या है? ये सब लोप है। समासिक पद में इसको आपको लोप में ये दिख रहा है। उम्मीद करता हूँ आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या लिख लिए होंगे। बेहतर जो आपको लगा होगा वो आपने कर लिया होगा। अब मैं इसे डिलीट करके आगे अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ और एग्जाम्पल इसके, तो लिख लेता हूँ। आप बेहतर सीख रहे हैं इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। आप वो चीज़ सीख रहे हैं जो पैसे दे करके आपको सीखना है, लेकिन यहाँ आप फ्री में सीख रहे हैं। ये आपको बेनिफिट है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर से। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं यहाँ मैथ डेली रात 9 बजे डिस्कस करता हूँ, लेकिन कुछ एडिटिंग प्रॉब्लम होने के कारण मैं नहीं कर पाता हूँ इस समय एडिटिंग, तो इसलिए मैं हिंदी की क्लास अपलोड करने लगा हूँ। तो आपको आने वाले समय में हिंदी और मैथ दोनों क्लासें मिला करेंगी। आंखों देखा क्या है? आंखों देखा कहते हैं ना, मैंने तो आंखों देखा हाल देखा, यानी कि आंखों से
देखा, आँखों से देखा। ठीक है, आँखों देखा, आँखों से देखा। ठीक, आगे एक और शब्द है दोषपूर्ण। दोषपूर्ण यानी कि दोष से पूर्ण। दोष से पूर्ण क्या है? दोषपूर्ण, है ना। एक है रेल यात्रा। क्या है? रेल यात्रा। समास विग्रह होगा रेल से यात्रा, रेल से यात्रा, या आप लिख सकते हो रेल द्वारा यात्रा। अब जो आपको एग्जाम में मिले ऑप्शन वो सही हो जाएगा। यहाँ रेल यात्रा का रेल से यात्रा या रेल द्वारा यात्रा दोनों आपका सेटिस्फाई यहाँ पास करता है। जैसे कि हस्तलिखित, हस्तलिखित आप लिख सकते हो हस्त के द्वारा लिखित, या लिख सकते हो हाथ से लिखित। तो ये ऑप्शन पे आपके डिपेंड करेगा कि हाथ से लिखित लिखा है या हाथ के द्वारा लिखित। क्या होता है? हस्त लिखित शब्द होता है। एक शब्द होता है मुंह मांगा। मुंह मांगा, मुंह मांगा। तो मुंह मांगा, मुंह मांगा यानी कि मुंह से मांगा, मुंह से मांगा। या आप इसको कह सकते हैं मुंह के द्वारा मांगा, मुंह मांगा, मुंह द्वारा मांगा, मुंह द्वारा मांगा, मुंह द्वारा मांगा, या मुंह से मांगा, मुंह मांगा, है ना। ये होता। एक होता है रस भरी। किसको नहीं पसंद है? रस भरी यानी कि रस से भरी, रस से भरी। क्या है? रस भरी। एक होता है रस भरा, है ना। क्या होगा? रस से भरा। क्या होगा? रस भरा। ये किसके उदाहरण हैं? ये सब आपके उदाहरण जो हैं वो कर्ण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स, आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पे कंटेंट अच्छा मिल रहा है, हाँ मैं मानता हूँ डिजिटल बोर्ड मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर भी तो देख लो कितने कम हैं। अगर आप जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी लग जाएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट से तो सब कुछ होता है। तो आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतना ही आपको हर चीज़, सारी फैसिलिटीज़ इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर हाल ही फ़िलहाल में आपको मिलने लगेगी। तो बिल्कुल आप क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टाइम इसी चैनल पर। तो अपना ख्याल रखना। और ये जो अभी हैं इनको आपने अगर नहीं नोट डाउन किया तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, क्योंकि ये पूछे हुए एग्जाम्पल हैं। तो अपना ख्याल रखना और दोस्तों को जोड़ने के लिए इम्पोर्टेंट कोचिंग सेंटर पर ज़रूर हौसला बढ़ाना उनका, और वो इस चैनल पर जुड़े।